हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस देखिए, अब ऑलरेडी आज हमारा 11th ऑफ मई है। सो अब 18th ऑफ मई को जो है वो हमारा आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट का एग्जाम जो है वो शेड्यूल्ड है। सो लगभग एक हफ्ता हमारे पास रह गया है इस एग्जामिनेशन के लिए। सो इज दिस वन वीक इनफ फॉर द जैब आरबीडब्ल्यूएम प्रिपरेशन इटसेल्फ? सो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के लिए क्या ये वन वीक जो है वो इनफ रहेगा? सो देखिए गाइस, इस तरह के सेल्फ डाउट रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों के मन में इस टाइम पे आते हैं जब भी हमारा जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही नजदीक आ जाता है। सो इसी ये जो सेल्फ डाउट्स हैं इनको किस तरह से हम लोगों ने हैंडल करना है विद रिस्पेक्ट टू द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट, कि भाई आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट की प्रिपरेशन क्या इस वन वीक में हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, इसी के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आप लोगों ने जो पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट एडुटैप के द्वारा लॉन्च किया गया है उसको एक्सेस नहीं किया हुआ है, सो गाइस हैव एक्सेस टू दैट पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट, जिसके लिए जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस के बारे में जो है वो इन डेप्थ नॉलेज जो है वो एक्वायर कर पाएंगे। सो मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या भी इस एक हफ्ते में जो है हम लोग जो है वो इस आरबीडब्ल्यूएम को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, यस, हम लोग जो है वो बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर जो है वो वन वीक के अंदर अपने इस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों को जो है वो एक राइट माइंडसेट रखना पड़ेगा इस टाइम के ऊपर, पॉजिटिव अपनी अप्रोच रखनी पड़ेगी और मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोगों को जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करने का मतलब क्या है कि जैसे ए बी सी और डी, चार मॉड्यूल्स हम लोगों को आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट में देखने को मिलते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी। सो सबसे पहले हम लोगों को जो है वो मॉड्यूल बी, उसके बाद मॉड्यूल डी को कवर अप करना है। उसके बाद अगर टाइम रहता है तो हम लोग जो है वो मॉड्यूल ए और सी को भी कवर अप कर सकते हैं। बट अगर हम लोगों ने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो हम लोगों को सबसे पहले मॉड्यूल बी को कवर अप करना है, उसके बाद मॉड्यूल डी को जो है वो कवर अप करना है, उसके बाद हम लोग मॉड्यूल ए और सी को अप्रोच करेंगे। इसके अलावा वी नीड टू यूज शॉर्ट नोट्स एंड प्रीवियस पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, कौन से टॉपिक से जो है वो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। जैसे आप लोगों का मॉड्यूल ए के अंदर चैप्टर बनता है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। मॉड्यूल ए के अंदर जो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी नाम का चैप्टर है उससे जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। सो इस तरह से आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि भाई प्रीवियस ईयर्स के अंदर कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वी नीड टू हैव अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दीज प्रीवियस ईयर पेपर्स। और हम लोगों को शॉर्ट नोट्स का यूज करना है गाइस। शॉर्ट नोट्स का यूज कैसे करना है? शॉर्ट नोट्स का यूज हम लोगों को रिवीजन पर्पज के लिए करना है, क्योंकि एंड मोमेंट में अब हम लोग जो है वो अपने लेंदी बुक्स या फिर लेंदी वीडियोस को नहीं देख पाएंगे। हम लोगों के पास जो शॉर्ट नोट्स हमारे रहेंगे उन्हीं को हम लोग जो है वो बेस बना पाएंगे फॉर आर प्रेपरेशन इन दिस वन वीक इटसेल्फ। इसके अलावा हम लोगों को जो है वो मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं गाइस। मॉक टेस्ट जितने ज्यादा आप लोग अटेम्प्ट करेंगे उतना आप लोग जो है वो क्या करेंगे, कॉन्फिडेंट आप लोग अपने को फील करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन इटसेल्फ। मॉक टेस्ट आप लोगों को एक्चुअल में जो है वो एक रियल जो एग्जाम लाइक सिनेरियो है उसका फील दे देते हैं, क्योंकि वहां पे आप लोग जो है वो एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर जो है इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई कितनी देर में मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं 100 क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स रीड कर पा रहा हूँ गिवन जो हमारा स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम है दैट इज 2 आवर्स इटसेल्फ। सो मॉक टेस्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं जिससे आप लोग कॉन्फिडेंट भी फील करें और स्टिपुलेटेड टाइम में किस तरह से पेपर को अप्रोच करना है उसके बारे में भी आप लोगों को पता लग जाए। नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग को अवॉइड करना है गाइस। अब देखिए, इस टाइम के ऊपर जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना। ये नहीं देखना है कि भाई ये भी रह गया वो भी रह गया, मुझे ये भी पढ़ना है, उस सोर्स को फॉलो कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी के साथ अपना जो है वो टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि देखिए लास्ट वीक में आप लोग जितना इस लास्ट वीक में एफर्ट मार पाएंगे उतना ही आप लोग जो है वो अपने एग्जाम के अंदर बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। इससे पहले जो आप लोगों ने प्रिपरेशन की दैट इज ऑन अनदर साइड, बट इस रिमेनिंग वन वीक में जो आप एफर्ट मारेंगे वही डिपेंड करे, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि किस तरह से आप लोग जो है वो एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। सो ओवरलोडिंग नहीं करनी है अपने ऊपर आप लोगों ने, और सबसे बड़ी बात राइट माइंडसेट के साथ जो है वो आप लोगों ने एग्जाम देने जाना है। मतलब जितना पढ़ा हुआ है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है। इसके अलावा
जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। बाकी पॉजिटिव एटीट्यूड जितना आप लोग रखेंगे उतना आप लोग जो है वो बेटर फील कर पाएंगे इस एग्जाम को लेकर के। आप लोगों ने जो है वो नेगेटिव थॉट्स को आने ही नहीं देना है अपने माइंड के अंदर कि भाई मेरा होगा नहीं होगा। देखिए आप लोग एफर्ट कर सकते हैं, बाकी होना ना होना वो बाद की बात है। एग्जाम अगर टफ रहेगा तो वो सभी के लिए टफ रहेगा, अगर ईजी रहेगा तो वो सभी के लिए ईजी रहेगा गाइस। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जिनकी आप लोगों को ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। इस लास्ट वीक के अंदर देखिए गाइज आप लोग जितना एफर्ट मार सकते हैं उतना एफर्ट मार लीजिए। इट्स माय रिक्वेस्ट एज वेल एज हम्बल रिक्वेस्ट एज वेल एज एडवाइस टू यू ऑल। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। इस एक वीक में आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल जी जान से डट जाना है अपनी प्रिपरेशन के अंदर। अलॉन्ग विद आई नो कि आप लोगों का जो बैंकिंग शेड्यूल रहता है उसके अंदर भी आप लोगों को आपके वर्किंग आवर्स के अंदर आप लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, बट एनी हाउ आप लोगों को जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग में गाइज मैनेज करके चलना है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन गाइज। बट अभी भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई इस वीक के अंदर कुछ ऐसा सोर्स मिल जाए जहां से आप लोग जो है वो अपने इस प्रेपरेशन को जो है वो सही तरीके से कर पाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर जाते ही आप लोग कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे जैब कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब इस जैब कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आप लोगों को जो है बैंकर्स कैप्सूल कोर्स देखने को मिल जाएगा, जहां पे आप लोग रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू अपने इस कंपोनेंट को कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा चाहता है कि भाई रिकॉर्डेड नहीं मुझे तो लाइव क्लासेस चाहिए, तो आप लोग जो है वो सुपर क्रैश कोर्स को जो है वो रेफर कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे आप लोग जो है वो एग्जाम लाइक पैटर्न में जो है वो अपनी प्रिपरेशन को शेप अप कर पाएंगे। सो यू गाइज कैन हैव अ लुक ऑन दीज कोर्सेज एज वेल गाइज। ठीक है, so that is all from my side for this particular video session guys, and good luck for your examination. Thank you.